फिल्म के शुरुआत में हमें तीन छोटी बच्चियों को खेलते हुए दिखाया जाता है और तभी अचानक से वो तीनों एक तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं और फिर वो उठकर वहाँ की खिड़की से नीचे छलांग लगा देती हैं, जिसके बाद हमें उस कमरे में किसी औरत का साया भी नजर आता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो कि एक लॉ फर्म में काम करता है। दरअसल आज आर्थर की पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी और फिर कुछ देर बाद आर्थर को एक बेटा भी होता है, लेकिन इस डिलीवरी के बाद आर्थर की पत्नी की मौत हो जाती है, जिससे आर्थर को काफी दुख होता है। अब इस घटना की 4 साल बाद हम आर्थर को उसके बेटे जोसेफ के साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि आर्थर अपने बेटे जोसेफ को उसकी नैनी के पास छोड़कर किसी जरूरी काम के सिलसिले में कहीं जा रहा है और 3 दिन बाद नैनी जोसेफ को लेकर आर्थर से मिलने के लिए उसके पास जाने वाली थी। इसके बाद आर्थर वहां से सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसका बॉस उसे बताता है कि आर्थर को किसी क्रिस्टीन गिफर्ड नाम के गांव में जाकर एलमाश नाम के एक पुराने घर को बेचना है, जिसकी मालकिन का नाम एलिस था। अब आगे आर्थर के पूछने पर उसका बॉस बताता है कि एलिस का नथानियल नाम का एक बेटा भी था, जिसकी वहां पास ही एक दलदल में डूबने के कारण मौत हो गई थी। दरअसल आर्थर को इस लॉ फर्म में टिके रहने के लिए इस घर को बेचना बहुत जरूरी था, इसलिए आर्थर खुद क्रिस्टीन गिफर्ड जाने का फैसला करता है, जहां उसे जाकर किसी जीरोमी नाम के आदमी से मिलना था। इसलिए वो तुरंत एक ट्रेन के जरिए उस गांव के लिए रवाना हो जाता है, जिस ट्रेन में आर्थर की मुलाकात सैमुअल नाम के एक आदमी से होती है, जिसे भी क्रिस्टीन गिफर्ड ही जाना था। इसलिए सैमुअल आर्थर को उसके होटल तक लिफ्ट दे देता है और साथ ही वो आर्थर को समय निकालकर अपने घर खाना खाने के लिए किसी दिन आने के लिए अनुमति देता है। अब आर्थर होटल पहुंचकर वहां पर एक आदमी से उसे कमरा देने के लिए पूछता है, लेकिन वो आदमी आर्थर को साफ मना कर देता है और कहता है कि यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी की पत्नी आकर आर्थर को ऊपर का कमरा दे देती है, क्योंकि यहाँ पर आर्थर को कोई और रुकने की जगह नहीं मिलेगी। अब आर्थर ऊपर के कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर ही पता चलता है कि ये वही कमरा था जहाँ की खिड़की से कूदकर शुरुआत में 3 बच्चियों ने आत्महत्या की थी। मतलब कि नीचे जो पति पत्नी थे वो तीनों उन्हीं की बेटियां थी। अब इसके बाद आर्थर रात बिताने के बाद अगली सुबह जीरोमी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहां रास्ते में जाते समय आर्थर देखता है कि इस गांव के लोग उसके यहाँ होने से कुछ खास खुश नहीं थे। जिसके बाद आर्थर की मुलाकात जीरोमी से होती है, जो कि उसे तुरंत ही सौदे के सारे पेपर्स को दे देता है और साथ ही वो आर्थर को तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए भी कहता है। पर इस पर आर्थर कहता है कि उसे अभी इलमास से एलिस के कुछ पेपर्स लेने बाकी है, लेकिन जीरोमी आर्थर की एक नहीं सुनता और अपने एक ड्राइवर से आर्थर को वापस स्टेशन छोड़कर आने के लिए कहता है। पर अब आर्थर जीरोमी के इस रवैये से काफी हैरान हो जाता है, इसलिए वो जीरोमी के ड्राइवर को कुछ पैसे देकर उसे इलमास चलने के लिए कहता है, जो पैसे के लालच में आर्थर को वहाँ पहुँचा देता है। जिसके बाद आर्थर ड्राइवर से 5 बजे उसे वापस आकर ले जाने के लिए कहता है, जिसके लिए भी ड्राइवर मान जाता है। अब आर्थर के पास इलमास के इस घर की चाबी थी, इसलिए वो उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा होता है। और अब घर के अंदर जाने के बाद आर्थर को वहाँ एलिस के बेटे नथानियल का जन्मदिन कार्ड मिलता है, साथ ही उसे नथानियल का डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे आर्थर को पता चलता है कि नथानियल की लाश नहीं मिल पाई थी। और इसी दौरान आर्थर को ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए अब वो ऊपर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए अब आर्थर दूसरे कमरे में जाकर देखता है, जहाँ की खिड़की से जब वो नीचे देखता है तो उसे काले कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए आर्थर नीचे वहां जाकर देखता है तो वहां भी कोई नहीं होता। और फिर साथ ही अचानक से वहां काफी ज्यादा कोहरा भी हो जा रहा था और इसी बीच वहां पर आर्थर के सामने वही ड्राइवर आ जाता है, जो कि बताए गए समय पर उसे लेने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद आर्थर गांव पहुंचकर वहां के कांस्टेबल से उस काले कपड़े वाली औरत के बारे में बताता है, लेकिन कांस्टेबल उसकी बात को नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है। पर तभी वहां पर 2 बच्चे अपनी बहन को लेकर आते हैं, जिसने शायद जहर पी लिया था और उसके मुंह से खून भी बह रहा था। और फिर वो बच्ची आर्थर के गोद में ही अपना दम तोड़ देती है, जिस बात से आर्थर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब इसके बाद आर्थर शाम को सैमुअल से मिलने के लिए जाता है, जिस दौरान उसे सैमुअल के बेटे निकोलस की मौत के बारे में पता चलता है, जो कि पानी में डूबने के कारण मारा गया था। इसलिए अब आर्थर सैमुअल से उस बच्ची के बारे में बात करता है, जिसने आर्थर की गोद में अपना दम तोड़ा था।
इस पर सैमुअल आर्थर से अपनी पत्नी डेली के बारे में बताता है कि उसके पत्नी के दिमाग पर निकोलस की मौत का काफी बड़ा सदमा लगा था, इसलिए वो आर्थर को डेली के सामने बच्चों के बारे में कोई भी बात करने से मना करता है। अब इसके बाद आर्थर की मुलाकात डेली से होती है, जो कि आर्थर को आज की रात अपने यहाँ रुकने के लिए अनुमति देती है। जिसके बाद फिर डिनर के वक्त डेली आर्थर से उसके परिवार के बारे में पूछती है और उसे अपने बेटे निकोलस के बारे में बताती है। और अब वो वहाँ टेबल पर कुछ बनाने लगती है, जिस पर सैमुअल किसी तरह डेली को शांत करता है। और फिर इसके बाद सैमुअल आर्थर से बताता है कि उसकी पत्नी का मानना है कि निकोलस मरने के बाद भी उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, जिन बातों पर सैमुअल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और यही वजह थी कि वो डेली को पागल समझते थे। अब इसके बाद उसी रात आर्थर को डिनर टेबल पर एक चित्र दिखाई देता है, जो कि डेली ने बनाया था, जिसमें एक औरत फांसी के फंदे से लटके हुए दिखाई दे रही थी, जो देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब अगले दिन आर्थर सैमुअल के साथ जेरोमी से मिलने के लिए जाता है, जहां घर के अंदर जाने पर आर्थर देखता है कि जेरोमी ने अपनी ही बेटी को बेसमेंट में कैद कर रखा था, जो कि आर्थर को देखते उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। और ये भी कहती है कि गांव में जिस लड़की की मौत हुई थी उसका जिम्मेदार आर्थर ही है। जो बात सुनकर आर्थर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जहां अब उसे गांव के लोग चारों तरफ से घेर कर वहां से जाने के लिए कहते हैं। पर फिर सैमुअल उसे वहां से बचाकर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो आर्थर के कहने पर उसे ईल मार्श तक लिफ्ट दे देता है। जहां पहुंचते ही आर्थर सैमुअल से कहता है कि वो आज रात इसी घर में बिताएगा, इसलिए सैमुअल अपने डॉग को आर्थर के पास छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब ईल मार्श में जल्दी अंधेरा होने के कारण आर्थर उस घर की सारी मोमबत्तियां जला देता है, और साथ ही इस घर में उसे एक ऐसा कमरा भी मिलता है जो कि किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा था। और अब आर्थर को एक बेड के नीचे कुछ पेपर्स पड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें उठाते वक्त आर्थर सामने के दरवाजे पर किसी बच्चे के हाथ को देखता है, जिसे अचानक में देखकर वो एकदम डर जाता है। और फिर वो जब उठकर देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब इसके बाद आर्थर बाहर जाकर जब एक कब्रिस्तान में जाकर देखता है तो उसे वहाँ नथानियल के साथ साथ किसी जेनेट की भी कब्र मिलती है, क्योंकि जेनेट एलिस की ही बहन थी। और फिर उसी वक्त आर्थर को बाहर से ऊपर के कमरे की खिड़की पर वही काले कपड़े वाली औरत नजर आती है, जिसे देखने के लिए आर्थर जब उस कमरे में पहुंचता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन खिड़की के पास उसे कुछ बर्थडे कार्ड्स और जेनेट के लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं, जिन्हें देखने पर आर्थर को पूरी कहानी जानने को मिलती है। दरअसल नथानियल एलिस की नहीं बल्कि जेनेट का बेटा था, जिसे एलिस ने जेनेट से छीन लिया था। और साथ ही उसने अपनी बहन जेनेट को पागल साबित करके नथानियल से भी दूर करा दिया था, और वो कभी भी जेनेट को नथानियल से मिलने भी नहीं देती थी। और उन लेटर्स में जेनेट ने एलिस के बारे में लिखा था कि एलिस ने अपनी जान बचाने के चक्कर में नथानियल को दलदल में डूबकर मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद जेनेट ने भी इस गम के कारण फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पर अब जब आर्थर ये सब पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे ऊपर के बंद कमरे से कुछ आवाज आती है, जो किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा था। इसलिए उसको खोलने के लिए आर्थर नीचे से एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो कमरा अपने आप ही खुल गया होता है, जहां आर्थर सामने एक कुर्सी को इस तरह से हिलते हुए देखता है जैसे कि उस पर कोई बैठा हो, लेकिन वहां पूरे कमरे में आर्थर को कोई भी नजर नहीं आता। और अब जब आर्थर जब बाहर की तरफ देखता है तो उसे वही दलदल दिखाई देता है जिसमें नथानियल डूबकर मरा था। और फिर देखते ही देखते आर्थर के सामने उस दलदल से नथानियल की आत्मा निकलकर घर की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर आर्थर तुरंत नीचे आ जाता है। और जब वो बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहाँ उन सारे बच्चों की आत्माएं दिखाई देती है जो कि गांव में मारे गए थे, जिनमें आर्थर उस बच्ची की आत्मा को भी देखता है जिसने हाल ही में आर्थर की गोद में अपना दम तोड़ा था। और अब ये सब देखकर आर्थर बुरी तरह से सहम जाता है, इसलिए वो घर के अंदर आ जाता है, जहां अब उसे किसी बच्चे के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जिनका पीछा करते हुए जब आर्थर ऊपर जाकर देखता है तो उसे वहाँ वही काले कपड़ों वाली औरत यानी कि जेनेट दिखाई देती है, जो कि आर्थर के सामने खुद को फांसी लगा लेती है। और साथ ही वहाँ पर नथानियल की आत्मा भी मौजूद होती है, जो कि आर्थर को देखते ही काफी तेज आवाज में चिल्ला देती है,
जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है और अब वो वहाँ से भागने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है कि तभी उसके सामने सैमुअल आ जाता है जो कि वहाँ से आर्थर को लेने आया था। और इन सब की वजह से आर्थर को पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। जिसके बाद आर्थर सैमुअल के साथ वहाँ से तुरंत जेरोमी के घर पहुँचता है। जहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि जेरोमी के घर आग लगी हुई है और तभी आर्थर को याद आता है कि जेरोमी ने अपने बेटी को बेसमेंट में बंद किया हुआ था। इसलिए वो तुरंत बेसमेंट में उसे बचाने के लिए पहुँचता है, जहाँ आर्थर के सामने ही जेरोमी की बेटी खुद को आग लगा लेती है। और फिर आर्थर जेनेट की भी आत्मा को खड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो डरकर तुरंत बाहर आ जाता है। इसके बाद सैमुअल आर्थर को अपने घर लेकर जाता है, जहां सैमुअल की पत्नी को आर्थर से बात करते करते ना जाने क्या हो जाता है। जिस दौरान वो फिर से एक चित्र बनाती है जिसमें दो लोग और एक ट्रेन होती है। और इस चित्र को देखकर आर्थर समझ जाता है कि जेनेट अब उसके बेटे जोसेफ को मारने वाली है, जो कि नैनी के साथ जल्दी आर्थर से मिलने के लिए आने वाला है। इसलिए अब आर्थर तुरंत सैमुअल की मदद से उस दलदल में उतरकर नथानियल की लाश ढूंढने की कोशिश करता है, जहां वो रस्सी की एक सिरे को सैमुअल की गाड़ी में बांध देता है और दूसरे को अपनी कमर में। और फिर वो किसी तरह से नथालियर की लाश को वहां से ढूंढ निकालता है। जिसके बाद दोनों नथालियर की लाश ले जाकर उसी कमरे में रख देते हैं जहां जेनेट की मौत हुई थी। और साथ ही आर्थर उन सब कार्ड्स और लेटर को नथानियल की चारों तरफ फैला देता है, जो कि जेनेट ने अपने बेटे के लिए लिखी हुई थी। और फिर वो जेनेट के आने का इंतजार करने लगता है। दरअसल आर्थर का ये मानना था कि अगर वो नथानियल को जेनेट से मिलवा दे तो शायद जेनेट बच्चों को मारना बंद कर दे। वहीं इधर दूसरी तरफ सैमुअल को भी वहां पर अपने बेटे निकोलस की आत्मा दिखाई देती है, जिसके पीछे वो एक कमरे में जाता है जहां अब उसे गांव के और भी बच्चों की आत्माएं नजर आती है। और इधर अचानक से अब मोमबत्तियों को बुझता देख आर्थर समझ जाता है कि जेनेट आ चुकी है। और फिर तभी काफी तेज रफ्तार के साथ चिल्लाते हुए जेनेट की आत्मा आर्थर की तरफ बढ़ती है। लेकिन जब वो अपने बेटे नथानियल की लाश को वहां देखती है तो वो शांत हो जाती है। और फिर इसी के साथ वो वहां से गायब भी हो जाती है। जिससे अब आर्थर को लगता है कि जेनेट की आत्मा अब जा चुकी है, जिस बात को वो जाकर तुरंत सैमुअल को बताता है। और फिर दोनों नथानियल की लाश को जेनेट के साथ ही वहां पर दफन कर देते हैं। अब इसके बाद आर्थर सैमुअल के साथ स्टेशन पहुंचता है, जहां उसका बेटा जोसेफ और उसकी नैनी साथ में आए हुए थे। लेकिन अब आर्थर यहाँ और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो लंदन वापस जाने के लिए नैनी से 3 टिकट खरीदने के लिए कहता है। और फिर वो सैमुअल को उसका हर कदम पर साथ देने के लिए धन्यवाद करता है। जिस दौरान जोसेफ आर्थर से हाथ छुड़ाकर रेलवे ट्रैक पर जाकर वहाँ आ रही ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है, जिस पर नजर पड़ते ही आर्थर तुरंत जोसेफ को बचाने के लिए ट्रैक पर कूद जाता है। और फिर इसी के साथ जोसेफ और आर्थर दोनों ही मारे जाते हैं। और फिर हम आर्थर और जोसेफ की आत्मा को साथ में देखते हैं, जहां आर्थर सामने से आ रही रोशनी में अपनी पत्नी को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो अब मर चुका है। इसलिए वो जोसेफ को लेकर खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है, जिन्हें जाते हुए पीछे से जेनेट की आत्मा देख रही होती है। और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो जेनेट ने जिस तरह अपने बेटे नथानियल को खोया था, उसी तरह वो मरने के बाद बाकी लोगों के बच्चों को भी मारकर उन्हें भी वही दर्द देना चाहती थी। और इसीलिए बच्चे उसके वश में आकर खुदकुशी कर लिया करते थे। और साथ ही जब जब जेनेट की आत्मा किसी को भी देखती तब तब ये मौतें फिर से होना चालू हो जाती। और वहीं साथ में निकोलस की आत्मा भी अपनी माँ डेली के जरिए आर्थर को चेतावनी दिया करती थी। साथ ही अगर हम बात करें कि जब आर्थर ने नथानियल की लाश को जेनेट से मिलवाकर उसे भी साथ ही दफना दिया था, तो फिर जेनेट फिर से कैसे वापस आ गई? तो मेरे हिसाब से इसका जवाब ये है कि जेनेट नथानियल से अपने जीवन काल के दौरान मिलना चाहती थी, ना कि मरने के बाद, क्योंकि उसका बेटा इस तरह मर गया इसलिए वो इतना गुस्सा थी। इसीलिए मरने के बाद नथानियल को उससे मिलवाने पर भी वो नहीं रुकी और उसने आखिर में आर्थर से जोसेफ को छीनना चाहा। लेकिन आर्थर भी अपनी पत्नी को खोकर खुश नहीं था। और जब वो और जोसेफ मारे गए तो वो आफ्टर लाइफ में जोसेफ समेत अपने पत्नी से मिल पाया, जिससे उसकी और जोसेफ की आत्मा को शांति मिल गई। वहीं जेनेट की आत्मा अभी भी भटक रही है। इसीलिए हम जेनेट को आखिरी सीन में आर्थर को पीछे से जाते वक्त उसे देखते हुए पाते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी तरह आर्थर और जोसेफ मरने के बाद भी भटकते रहे।
और इसका मतलब ये भी है कि जेनेट अपना बदला लोगों से लेते रहेगी, जिसके आगे की कहानी हमें इसके दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा, जो अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।